हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और दिलचस्प कहानी में। यह एक दिन की बात है। हमारे घर के पास रिश्तेदारों की शादी थी और मम्मी पापा शादी में शामिल होने के लिए वहां गए थे। घर पर सिर्फ मैं और मेरा बड़ा भाई विशाल अकेले ही थे। हमने दिन भर मजेदार गेम्स खेले और खूब बातें की। रात होते होते मैंने खाना बनाने का सोचा और रसोई में चली गई। उधर विशाल अपने कमरे में आराम से लेटा टीवी देख रहा था। मैंने उसे आवाज लगाई, भैया मेरी थोड़ी मदद कर दो, सारा काम अकेले करना मुश्किल हो रहा है। तो विशाल ने जवाब दिया, अरे दीदी तुम कर लो ना, मैं बाद में आता हूँ। उसके बाद मैं कुछ कहे बिना ही सारा खाना तैयार कर लिया। मेरे पसीने से हल्के हल्के गाल और गर्दन चमक रहे थे, जो मुझे और भी आकर्षक बना रहे थे। खाना बन जाने के बाद मैंने विशाल को बुलाया। हम दोनों ने साथ में बैठकर खाना खाया। विशाल मेरी तरफ देखता हुआ बोला, वाह दीदी खाना तो बहुत अच्छा बना है। मैंने हंसते हुए कहा, चलो तारीफ तो की। खाने के बाद मैंने एक गिलास दूध लेकर विशाल को दिया। मैंने कहा, सोने से पहले पी लेना। विशाल ने दूध लेते हुए कहा, दीदी मुझे अकेले सोने में डर लग रहा है। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी और कहा, कोई बात नहीं भैया, आज की रात मैं तुम्हारे कमरे में सो जाती हूँ। हम दोनों भाई बहन एक ही कमरे में सोने चले गए। बिस्तर पर लेटने के बाद कमरे में हल्की चांदनी आ रही थी। बाहर की खामोशी के बीच हम दोनों धीरे धीरे सोने की कोशिश करने लगे। रात के अंधेरे में अचानक विशाल का हाथ मेरे। विशाल भी अचानक घबराया हुआ उठ बैठा और बोला, सॉरी दीदी, गलती से हो गया, मुझे सच में नहीं पता चला। मैंने उसकी घबराहट महसूस की और उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। मैंने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, अरे इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, नींद में ऐसा हो जाता है। मैंने उसकी आंखों में देखा और मेरे शब्दों में एक अपनापन था जिसने उसे राहत दी। धीरे धीरे विशाल शांत हुआ और उसकी घबराहट कम हो गई। मैंने उसे समझाते हुए कहा, चलो अब सो जाओ, सब ठीक है। विशाल ने एक हल्की मुस्कान दी और फिर हम दोनों एक दूसरे को समझते हुए आराम से बिस्तर पर लेट गए।